सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 3 से शुरू करेंगे। 1 और 2 श्लोक हमने कर लिया था और उसमें हमने ये समझा था कि ये जो संसार है ये माया है और इसकी तुलना भगवान जी ने अर्जुन को समझाने के लिए अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ यानी बट वृक्ष से किया, जिसकी 2 जड़ें हुई, एक मूल जड़ जो ऊपर की ओर है और दूसरी उसकी शाखाएं जो नीचे की ओर आती हैं। 2 जड़ इधर उधर सर्वत्र फैले हुए हैं। अगर आप बट वृक्ष देखेंगे, मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, रिकैप्चर कर रहा हूँ फ्रॉम द वर्स नंबर 1 और 2, तो उसमें जो शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है बट वृक्ष में, और एक शाखा है जो कि मूल शाखा है। तो जो मूल शाखा है वो परमात्मा है, लेकिन जो अनगिनत शाखाएं हैं, अनगिनत जड़ें हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, वो वासना है, वो हमारा प्रवृत्ति है, वो हमारा प्रकृति है। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये पोषित किया जाता है। ये अभी तक हमने बात किया था। अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि कैसे इससे मुक्ति मिले जाए, क्योंकि भगवान जी 1 से 6 नंबर तक में यही बता रहे कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो ब्रह्मांड यानी ये संसार, ये जगत, ये कॉस्मोस, ये यूनिवर्स, और उसमें भगवान जो है सबसे ऊपर है। नीचे जो है वो सब वासना है, सब प्रकृति है, सब माया है, सब संसार है। तो अभी 3 नंबर और 4 नंबर को हम एक साथ लेंगे। और 3 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं कि ना रूपम यस्य इह यथा उपलभ्यते ना अंतः ना च आदि ना च संप्रतिष्ठा अस्वस्थम एनम सुविरूढ़ मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये 3 नंबर का श्लोक है। और इसी के साथ 4 नंबर का श्लोक हम लेंगे कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूयः तम एव च अद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुरानी। अब इसका अर्थ समझेंगे। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो बट वृक्ष है, जो अस्वस्थ का वृक्ष है, इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई ये नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य, हम सभी जीव को क्या चाहिए? हम सभी को चाहिए कि ये जो दृढ़ मूल वाला संसार रूपी वृक्ष है, इसको विरक्ति, वैराग्य रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। और जब ऐसा हम करने में सक्षम हो जाएंगे, जब वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष के मूल को काट देंगे जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, तो फिर हम क्या करेंगे? ततः उसके बाद पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को प्राप्त करेंगे। किस पद को? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए हमको और आपको। कैसे स्थान की खोज करनी चाहिए? जहाँ जाकर फिर लौटना न पड़े। दैट इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन की खोज करना चाहिए। और जहाँ भगवान की शरण ग्रहण हो जाए, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। यानी कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, आत्मा जो है, वही आधार है इस संसार का, हर एक वस्तु का, चर हो चाहे अचर हो। देव भगवान जी ने 3 और 4 में क्या बोला कि वैराग्य रूपी शस्त्र से तुम इस अस्वस्थ रूपी वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष है, जिसमें कि वासना रूपी अनेक जड़ें ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई है, उसको काटो। और जब वो काट दोगे तो तुम मूल को प्राप्त करोगे। फिर और बाकी सभी कोई जड़ नहीं रहेगा, फिर सिर्फ एक जड़ रहेगा, और वो जो मूल है, वो जो जड़ है, वो परमात्मा है। फिर उस पद को प्राप्त करो, और जब वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर तुम वापस नहीं लौटोगे। और उसी स्थिति को हम परमात्म स्थिति करते हैं, उसी स्थिति को हम मोक्ष की स्थिति करते हैं, उसी स्थिति को हम सल्वेशन करते हैं।
अभी इसी बात को भगवान जी आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा करके 5 नंबर के श्लोक में इसे और थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं निर्माण मोहा जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अभिमूढ़ा पदम अव्ययम तत। जब ये तुम कर लोगे वैराग्य रूपी शस्त्र ते सुम माया वासना कामना इच्छा रूपी जड़ को जब तुम काट दोगे तो फिर क्या होगा? कौन ऐसा कर सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? तो फिर बोल रहे हैं कि जो निर्माण मोहा, मोह और मान दोनों से परे हो, वो ऐसा कर सकता है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त हो, जीत संग दोषा, जो दोष संग आसक्ति रूपी दोष से मुक्त हो, अध्यात्म नित्या, जो नित्य अध्यात्म से जुड़ा हो, निवृत्त कामा, जो काम वासना से मुक्त हो, अलग हो, द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्व से विमुक्त हो, सुख दुख संगे, सुख और दुख जो है ना पैर ऑफ अपोजिट है। द्वंद्व क्रिएट कहाँ होता है? जहाँ पैर ऑपोजिट है। दुख सुख हानि लाभ जन्म मरण जय पराजय, ये पैर ऑफ अपोजिट है और ये जहाँ है वहाँ द्वंद्व है। तो बोल रहा है कि दुख और सुख रूपी द्वंद्व से जो मुक्त है, जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, काम से मुक्त है, जो अध्यात्म में नित्य युक्त है, जो आसक्ति से मुक्त है, जो मान और मोह से मुक्त है, गच्छन्ति अविमूढ़ा पदम अव्ययम ततः, वो क्या होता है उसको? तो वो बोल रहा है कि वो शाश्वत राज्य को प्राप्त करता है, यानी कि अव्यय पद को प्राप्त करता है। अव्यय पद मतलब जो अभी 4 नंबर में भगवान जी ने बोला कि ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूय। वो अव्यय पद जो है, वो जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है, फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो अमूढ़ है, अमूढ़ मतलब जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, जो योगी है, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, वो वहाँ पहुँचने के योग्य और काबिल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसमें ये सब गुण होना चाहिए कि पहला निर्माण मोहा, मोह और मान से मुक्त, जीत संग दोषा, आसक्ति रूपी दोष से जो मुक्त, अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म में नित्य युक्त, निवृत्त कामा, जो काम वासना से निवृत्त हो, मुक्त, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, जो सुख और दुख रूपी द्वंद्व से भी मुक्त हो, वो व्यक्ति क्या हो सकता है? परम पुरुष के शरणागत होना जानता है। ही इज कैपेबल, he qualifies for going as a moksha. He qualifies for going to the destination from where it is not required to come back, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, जिसको कि यहाँ पे लिखा शाश्वत राज्य। शाश्वत राज्य इज नथिंग बट द अव्यय पद। अव्यय पद मतलब ऐसा पद, ऐसा डेस्टिनेशन, ऐसा जगह, ऐसा पोस्ट एंड पोजीशन जो कभी व्यय नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। और वो क्या है? वो वही है परम पुरुष, यानी परमात्मा भगवान की शरणागत हो जाने को ये बोलते हैं। और फिर जब वहाँ चले जाते हो तो क्या होता है? वहाँ जब चले जाते हो तो 6 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, ना तद्भासयते सूर्य ना शशांकः न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम मम। हे अर्जुन, जहाँ कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई अग्नि का प्रकाश काम नहीं करता है, वहाँ मेरा ही प्रकाश काम करता है। भगवान जी बता रहे हैं, ना तद्भासयते सूर्य, यानी कि जो मेरा धाम है, जो मेरा धाम है, वो ना तो सूर्य से प्रकाशित है, ना चंद्रमा से, ना तो
पावक से यानी अग्नि से, वो मेरे से प्रकाशित है, भगवान जी बोल रहे हैं। यत गत्वा ना निवर्तन्ते, यत गत्वा मतलब जहाँ जा कर के, ना मतलब नहीं, निवर्तन्ते मतलब वापस होता है, जहाँ जा कर के कोई भी वापस नहीं होता है। तत् धामम परमम मम, वो जो धाम है वो मेरा परम धाम है। तो 1 से 6 तक जो भगवान जी ने बोला, उसका जो क्रक्स है, उसका जो बॉटम लाइन है, वो यही है कि जब मनुष्य वैराग रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष में जो अनगिनत वासना रूपी जड़ें हैं, जब उसे काट देता है तो फिर वो हमारे यानी भगवान रूपी मूल से जुड़ जाता है। और जब भगवान रूपी मूल से जुड़ जाता है तो उसमें क्या है, क्या क्या गुण हो जाता है, क्या क्या गुण उसके लिए चाहिए। तो निर्माण मोहा, मान और मोह से अलग जो व्यक्ति है वही ये कर सकता है, उसी में वैराग्य आ सकता है। जीत संग दोषा, जिसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त जो है, वही वैराग्य रूपी शस्त्र से इसे काट सकता है। अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म में नित्य युक्त है, वही वैराग्य रूपी शस्त्र से काम वासना रूपी जड़ को काट सकता है। अध्यात्म नित्या निवृत्तः कामा, जो काम और वासना से परे है, जिसने काम और वासना पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, वही वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी जड़ यानी कि वासना रूपी जड़ को काट सकता है। जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय जन्म मरण रूपी द्वंद्व से मुक्त है, वो व्यक्ति ही वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार में जितने भी काम वासना रूपी जड़ें हैं उसे काट सकता है। और जब वो ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो परम पद को प्राप्त करता है, अव्यय पद को प्राप्त करता है। और जब अव्यय पद को प्राप्त करता है तो भगवान जी बोलते हैं वो मेरे परम धाम में वास करता है। और वो परम धाम कैसा, तो वहाँ ना सूर्य काम करता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि। तो सूर्य यहाँ प्रतीक है एब्सोल्यूट नॉलेज का, चंद्रमा यहाँ प्रतीक है इमोशनल नॉलेज का, साइकोलॉजिकल नॉलेज का, और पावक यानी अग्नि यहाँ प्रतीक है मैन मेड नॉलेज का। तो हम और आप सब कहाँ उलझे हुए हैं? हम और आप सब उलझे हुए हैं इस पावक में, यानी कि मैन मेड नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, और हम अपने को तोप समझते हैं, जबकि वो सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है। उसके ऊपर साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, जिसे हम बोले शशांक यानी चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, तो उससे चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है हमारे पास। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अपना प्रकाश नहीं, एब्सोल्यूट लाइट नहीं है। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो एब्सोल्यूट लाइट है। यानी कि सूर्य का प्रकाश सिंबलाइजेज द स्पिरिचुअल नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, जिसका कि कोई क्षय नहीं है। लेकिन चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। और पावक जो है वो तो मैन मेड है। अग्नि की उत्पत्ति बहुत दिनों बाद हुई और उसका एक डिमिनिशिंग वैल्यूज होता है। कोई भी नॉलेज आपके पास, हमारे पास है, इस संसारिक नॉलेज का एक डिमिनिशिंग वैल्यू है। उसका एक समय के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। आज से 50 साल पहले जो टाइपराइटर जानता था चलाना, उसका बहुत वैल्यू था। लेकिन आज टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया, अब कंप्यूटर आ गया। कुछ दिनों के बाद कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो जाएगा, कुछ और चीज़ आ जाएगा। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और हजारों साल बाद होगा। यानी कि जो टाइम टेस्टेड नॉलेज है, जिसे हम भगवत ज्ञान बोलते हैं, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जिसे हम अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट नॉलेज बोलते हैं, वो अविनाशी है, अक्षर है। और वो क्या है? दैट इज नथिंग बट द गॉड, दैट इज नथिंग बट द परमात्मा, आत्मा, जो भी आप बोले, जो भी नाम उसको दें। तो ये 6 नंबर का श्लोक तक आज हमने किया। इसके आगे हम अगले सत्र में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।